कुछ लोग रिश्तों की सच्चाई को जानते नहीं हैं कि ये सारा संसार स्वार्थ का है। अपने मतलब के कारण ही लोग आपके बने फिर रहे हैं, वरना कोई किसी का नहीं है। इस सच्चाई को अच्छे से स्वीकार कर लें तो आप अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। मिशन जीनियस माइंड से मैं संजय मलिक। दोस्तों, आज मैं जिक्र करूंगा इस बात का कि किस प्रकार से ये रिश्ते जो हैं संसार के, इनसे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि बहुत से लोग में जब बात करते हैं तो बिल्कुल मर मिटने पर उतारू हो जाते हैं। मुझे जन्म जन्म इस व्यक्ति का साथ चाहिए, ये व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में हमेशा चाहिए, बार बार मैं इस व्यक्ति के साथ मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे बिना इसका जीवन बेकार है, ये मुझसे इतना प्यार करता है या करती है। लोग कैसे बात करते हैं ऐसे करके। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक बार एक संत जी के पास गए, उन्होंने ये जिक्र किया तो संत ने कहा कि पुत्र, सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन तुम अभी से अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता पकड़ो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे नहीं, आपको नहीं पता वो मेरे कितना प्यार करते हैं, मेरे घर के सब लोग, मेरे बिना उनका जीवन कुछ नहीं, मैं आखिर उनका प्यार ठुकरा दूं क्या? और आप कहते हो आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, मैं उनको छोड़ के चला जाऊं क्या? मैं उनका प्यार ठुकरा दूं क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई को जान लो, सच्चाई को जानकर और फिर उनसे अपने प्रेम का रिश्ता बस इतना निभाओ, ये जानते हुए कि सब ये स्वार्थ का खेल है, इस स्वार्थ का खेल है। तो उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। तो उन संत जी ने उन्हें एक कला सिखाई, एक तरीका सिखाया। कहते चला टेस्ट करके देखते हैं, चलो एग्जाम लेके देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको श्वास रोकने की कला सिखाई, श्वास रोकने की कला सिखाई और फिर कहा कि जाओ एक बार घर जाना और मरने का नाटक करना, पड़ जाना श्वास रोक कर, फिर देखना क्या होता है, जरा तुम्हें सच्चाई दिखाते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। घर गया और आमतौर पे खाना वाना खा के जैसे भी कि मरने का नाटक किया, पड़ गया और एकदम से ये कि बस अब गया, प्राण पखेरु उड़ गए, जैसे दिल पे हाथ रखा और ऐसे दिखाया कि वैसे मर गया है। तो सब लोग भागे, कोई इधर उधर भाग रहा है, कोई वैद्य को बुलाकर आ रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाकर कैसे कर रहा है, देख रहा है। लेकिन वो तरीका सिखाया हुआ था कि भाई प्राण नहीं है। डॉक्टर ने आकर देखा कि भाई प्राण तो मर गया है। तो अब मर गया है तो सबसे जो है ना इधर उधर कोई देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके लिए, मतलब अब इसके ये कोई प्रार्थना करें, कोई उपाय करें। तो सब प्रार्थना कर रहे हैं मिलके। तो ये साधु जी, ये जो संत जी थे, ये वहाँ पर पहुँच गए। इन्होंने उससे कहा कि भाई क्या हुआ? तो क्या ये व्यक्ति मर गया है? उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है एक संजीवनी बूटी है, मैं इसे पिला देता हूँ, लेकिन ये दूध में घोल कर मैं बूटी पिला दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि ये जो दूध है ये जो किसी को पीना पड़ेगा, जो पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये जीवित हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि घर का ये कमाने वाला मेंबर था ये जीवित हो जाए, तो किसी और को इसकी जगह पर मरना पड़ेगा, किसी और को इसकी जगह पर मरना पड़ेगा। ये लड़का जो है, वो व्यक्ति जो है, वो सब सुन रहा है, पड़ा हुआ है, क्योंकि सांस रोक कर पड़ा हुआ है, तो अपने लोगों के हिसाब से मरा हुआ है, लेकिन वो सब सुन रहा है, देख रहा है कि। तो माता जी, उनकी माता जी से पूछा कि भाई आप पी लो ये दूध। उसने कहा कि भाई मैं कैसे पी सकती हूँ, मेरे ये दूध में कोई ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात में सच्चाई ना हो तो ये तो गया गया, हम भी साथ में जाएं? हम नहीं मरते ऐसे, हमारा जितना बड़ा जीवन पड़ा है हम अपने जीवन को बिता कर जाएंगे। पिताजी से पूछा, उन्होंने भी कोई ऐसे बहाना लगाया कि भाई इनका अपना जीवन है और हमारा अपना जीवन है, हम किसी के लिए अपने प्राण, हमने शादी वादी कर दी, अभी हमारे कंट्रोल की बात से बाहर की बात है, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब जो हो रहा है इसके साथ ये जाने, इसका काम जाने। फिर उसकी पत्नी, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उससे पूछा गया कि भाई तू ये दूध पी ले, तू मर जाए और ये जीवित हो जाए। कहा कि नहीं, मेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, मैंने अपना जीवन बिताना है, मैं इतनी सुंदर, मैंने अपना जीवन जो है इस व्यक्ति के पीछे बर्बाद कर दिया। मुझे पता होता कि ऐसे मर जाएगा तो मैंने सीधा शादी ना की होती। अभी सारी सच्चाई जो है उस लड़के के सामने आ गई, वो बड़ा सब कुछ सुन रहा है। तो फाइनली साधु बाबा ने कहा, संत ने कहा कि भाई मैं ऐसा है, तुम सब तो संसारी हो, मैं पी लेता हूँ और मैं मर जाता हूँ और बाकी ये लड़का जीवित हो जाता है। तो उसने दूध पिया, उस लड़के को इशारा कर दिया, अभी तू खड़ा हो जा। तो फाइनली उनकी तय थी ये वाली बात। कहने का अर्थ ये
अब उस लड़के ने सारी चीजें अपने कानों से सुनी कि ये खेल क्या है, ये सारा स्वार्थ का खेल सब समझ में आ गया कि किस तरीके से मुझे लग रहा है कि लोग मेरे पीछे मर मिटेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कोई किसी के लिए नहीं मरता मिटता, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। ये काम इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है कि कोई मेरे पीछे मर मिट जाएगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता मिटता। इस सच्चाई को जानकर अपना फर्ज निभाएं, लेकिन ये मत सोचिए कि कोई आपसे प्यार प्रेम करता है। सबका रिश्ता आपके साथ केवल मतलब का है। जैसे ही मतलब पूरा हुआ, लोग अपने अपने रास्ते पर चल देंगे। इस सच्चाई को जानें और अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता चुनें, अपने फर्ज निभाएं, सबके साथ अपना प्रेम दें, लेकिन उम्मीद मत रखें कि कोई किसी के लिए मर जाएगा। उम्मीद इतनी ही रखें, मुझे जो करना है मैं अपना फर्ज बड़े प्रेम से निभा सकूं, बस इतना मेरे लिए काफी रहे।